16,108 तो प्रमाणित हैं, बाकी राधा रानी अलग है उनसे। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने एक बार भगवान से पूछा कि ये बताइए, रुक्मणी माँ ने कहा कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अब जिसकी पत्नियां इतनी होंगी तो पत्नियां पूछ ही लेंगी कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, तो भगवान ने कह दिया कि हम सबसे ज्यादा प्रेम राधा जी से करते हैं। रुक्मणी जी को लगा क्या राधा जी हमसे भी सुंदर हैं? क्या राधा जी हमसे भी सुंदर हैं? श्याम सुंदर ने कहा मैं क्या कहूं, आप खुद देख लेना। तो एक बार जब भगवान कुरुक्षेत्र आए 100 वर्षों के बाद, वृंदावन जाने के 100 वर्षों के बाद भगवान वापस आए, तो भगवान कुरुक्षेत्र से लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन से, तो यहां श्री किशोरी जी थी, श्री राधा रानी थी। तो रुक्मणी मां ने सोचा कि चलो मैं दर्शन कर लूं। तो खबर पहुंचाई मां रुक्मणी ने कि मैं राधा जी का दर्शन करना चाहती हूं। जब मां रुक्मणी दर्शन करने के लिए गई तो सामने से एक बहुत सुंदर महिला आ रही थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। मां रुक्मणी को लगा वाह ये तो इतनी सुंदर है, हमसे भी सुंदर है ये। चरणों में प्रणाम किया तो उस महिला ने कहा देवी आप हमें प्रणाम ना करो, हम तो आपको प्रणाम करने आई हैं। उन्होंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम श्री राधा रानी की दासी हैं। हम श्री राधा रानी की दासी हैं। मां रुक्मणी जी समझ गई ये इतनी सुंदर है, दासी की दासी, तो दासी ही कितनी सुंदर होगी। तब तक दासी जो राधा रानी की सेवा में थी वह आई। उन्होंने रुक्मणी जी को कहा आइए हम आपको किशोरी जी का, श्री राधा जी का दर्शन कराते हैं। और जब गई श्री मां रुक्मणी जी और श्री राधा रानी को देखा तो उनके तेज को देखकर मां भगवती अर्थात माता रुक्मणी जी की आंखें बंद हो गई। जब धीरे धीरे भगवत कृपा से आंखें खुली तो राधा रानी ने कहा कि सुंदरता, रुक्मणी जी ने कहा सुंदरता तो हमने देख ली कि बड़ी सुंदर है, जरा इनके हृदय को भी टटोल कर देखें कि ये कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, क्या हमसे भी ज्यादा प्रेम है? तो गरम गरम दूध लेकर आई थी, बिल्कुल उबलता हुआ, इतना गरम था कि भाप से उंगली जल जाए। वह गरम गरम दूध उन्होंने राधा रानी को दिया, कहा श्याम सुंदर ने दिया है आप लीजिए। राधा रानी ने जब श्याम सुंदर का नाम सुना कि गोविंद ने दूध दिया है, गोविंद का प्रसाद हमारे लिए आया है, तुरंत श्री किशोरी जी ने उस पात्र को लेकर के दुग्ध पान करने लगी। और जब पूरा दूध पी गई, उफ भी नहीं किया, जलन क्या होती है कुछ लगा ही नहीं। रुक्मणी जी समझ गई हे भगवान इन्हें कोई असर ही नहीं हुआ, पूरा दूध पी गई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है देवी आप। वापिस जब आई रात्रि को श्याम सुंदर के चरण दबाने के लिए जब माता रुक्मणी जी गई और मां भगवती रुक्मणी जी जब चरण दबाने लगी तो देखा कि भगवान श्याम सुंदर के चरणों में फफोले पड़े थे, छाले हो गए थे, बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। रुक्मणी मां ने कहा ये आपके चरणों में क्या हो गया? भगवान ने कहा जल गए पांव। जल गए? क्यों आग में अंगार में पांव रख दिया क्या? नहीं, मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं और आज उन्होंने बहुत गर्म कुछ पिया तो मेरे चरणों ने सहन नहीं किया और फफोले पड़ गए। उनके कष्ट को, उनके पीड़ा को, उनके दर्द को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। यही है भगवत प्रेम कि यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भक्त पर आया हुआ संकट भगवान अपने ऊपर ले लिया करते हैं। इसलिए समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, आप जाने और आपका काम जाने। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी लगन भगवान के चरणों में लग जाए कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हम निमित्त बन करके केवल पुतली हैं, कठपुतली सबही नचावत राम गोसाई।
सबको नचाने वाले वही हैं, हम तो नाचने वाली पुतली हैं। इसलिए भक्तों, श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं किशोरी जी से, राधा रानी से, और राधा रानी कितना प्रेम करती हैं। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है। इसलिए मंदिरों में भगवान के साथ रुक्मणी जी नहीं खड़ी, भगवान के संग श्री राधा रानी खड़ी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी है, प्रेम का विग्रह राधा रानी है, प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। प्रेम ही राधा, राधा ही प्रेम है। इसलिए मेरी मां, प्रेम के बिना सब शून्य है, प्रेम के बिना, राधा रानी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस धरती में जो प्रेम करता है, एक बंदरिया भी अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक कुत्ते की मां भी उस पिल्ले से प्यार करती है, हाँ या ना। एक चिड़िया भी अपने बच्चे से प्यार करती है, एक सरपणी भी अपने बच्चे से प्यार करती है। इस धरती में जो प्रेम करता है किसी से भी, गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। ये प्रेम जो करता है, जिन जिन से करता है, ये प्रेम केवल राधा रानी रूपी सागर से ही सप्लाई होता है। इस धरती पे जितने लोग प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो प्रेम आता कहां से है? श्री राधा रानी रूपी समुद्र से। राधा ही प्रेम का सागर है, राधा ही प्रेम का सागर है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर, यह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम क्या होता है, ये श्याम सुंदर की कथाओं से, लीलाओं से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। प्रेम कैसे किया जाता है? इसलिए प्रेम करना हो तो राधा रानी से कहो कि हे माँ, हमें भी प्रेम दीजिए, हमें भी अपनी भक्ति दीजिए, हमें भी प्रेम दीजिए। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, और निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। है ना? तो हमें क्या चाहिए? राधा रानी से यही चाहिए माँ, हाँ, एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, किससे? प्रेम से। प्रेम से हमारी झोली, धन दौलत की मांग नहीं, प्रेम चाहिए। ऐसा प्रेम भागवत जी, 6 अध्यायों का भागवत जी में महात्म्य है। भागवत जी की महिमा क्या है, ये बताने का प्रयास है। क्या कहा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत जी में है। भगवान कैसे हैं? अच्छा, कैसे दिखते हैं भगवान मैया जी? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मैया?
बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप हैं भगवान, सच्चिदानंद हैं भगवान। भगवान सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। भगवान सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं, दूसरा कोई सत्य कैसे हो सकता है? एक सज्जन ने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान के मुख से गीता सुनी है? किसी ने तर्क किया। बहुत गंभीर बात है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी मां। एक सज्जन ने सवाल किया, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? हमने कहा आप ये सवाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण को आपने देखा है? हमने कहा सवाल करते चलिए, उत्तर हम बाद में देंगे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या आपने, उन्होंने हमसे पूछा, क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? उन्होंने जो कहा है, क्या आपने सुना है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा कि वेद पुराण में गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाया है, ये वाणी कृष्ण की है, इसका आपके पास क्या सबूत है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब एक एक से उत्तर उन्हें देना था, तो एक एक से ये दास ने उत्तर दिया। शायद ये सवाल आप में से बहुत लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न खड़े करना बड़ी बात नहीं है ना। पहला प्रश्न है, क्या आपने भगवान को देखा है? यदि आपने नहीं देखा तो आप बिलीव क्यों करते हैं, ईश्वर को मानते क्यों हैं? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बात बताइए, क्या आपने महात्मा गांधी को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखा। हमने कहा तो पृथ्वीराज चौहान जी को देखा होगा? उन्होंने कहा नहीं देखा। हमने कहा महाराणा प्रताप को तो देखा ही होगा? नहीं जी, हमने नहीं देखा। हमने कहा आपने अपनी 5 पीढ़ी पहले आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता को देखा है? 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले नहीं देखा। हमने कहा आपने गांधी जी को नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं देखा, झांसी की रानी को नहीं देखा, अपने दादा परदादाओं को नहीं देखा, तो क्या नहीं देखने से यह बात सिद्ध होती है कि ये लोग थे ही नहीं? अरे थे, इतिहास हमें बता रहा है कि झांसी की रानी थी, इतिहास हमें बता रहा है कि महाराणा प्रताप थे, इतिहास के पन्ने ही तो कह रहे हैं कि कोई महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति भी थे। क्यों जी, हमने तो हम तो डायरेक्ट हाथ मिलाने गए नहीं थे कि आओ जी हमसे हाथ मिलाओ। हमने देखा नहीं पर सुना है, तो सुनी बात पर जो इतिहास है, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्यों इतिहास पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अरे आप आज इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं और टीवी पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आज हम लोग 2022 में हैं, लेकिन 2080 तक हम सब इतिहास के पन्नों में लिख जाएंगे कि यह भी एक इतिहास था कि हम लोग यहां थे। क्यों जी, आप अपने बच्चों के लिए आप पूर्वज कहलाने लग जाएंगे 2080 तक, 2090 तक, हाँ या ना? तो हम सब भी आज का वर्तमान ही कल का इतिहास बनता है। हमने कहा जब आप पृथ्वीराज जी का, महाराणा प्रताप जी का, झांसी की रानी का और देश की आजादी का इतिहास स्वीकार करते हैं, तो
राम जी का इतिहास और भगवान श्री कृष्ण भागवत जी भी एक इतिहास है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। क्यों आप इसे क्यों नहीं मानेंगे? आप एक इतिहास मान रहे हैं और दूसरे को आप नकार रहे हैं। ये कैसा न्याय है इतिहास के साथ? कैसे आप नकार सकते हैं? किस आधार पर नकार सकते हैं? क्या साक्ष्य है? आप किस आधार पर आप नकार देंगे? है ना, राम सेतु राम जी के द्वारा बनाया, लगभग 8 लाख साल पुराना सेतु, उसे वैज्ञानिक नकार ना पाए। आप और हम कौन होते हैं नकारने वाले? पानी के भीतर द्वारिका चीख चीख कर कह रही है कि मैं कृष्ण की नगरी हूं, मैं कृष्ण की नगरी हूं। कैसे इतिहास को नकार देंगे? हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है उसके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। किस किस अवशेष को आप नकारेंगे? है ना, इसलिए ईश्वर भगवान को नकारना, ईश्वर को नकारना इतना आसान नहीं। भगवान को नकारना मतलब अपनी मूर्खता का परिचय देना है ना। इसलिए ईश्वर, अब उन्होंने दूसरा सवाल किया कि गीता कृष्ण जी ने कही है, क्या सबूत है आपके पास? अच्छा ये बताइए, ये इतिहास ही तो है। कृष्ण जी, राम जी थे, हैं और रहेंगे तीनों कालों में। अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता है, इस धरती पर कितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, कितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेकिन आज तक वो गीता के अर्थ को ना लिख पाए। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है वह तक प्राप्त हो सकती है तो केवल भगवद गीता। इस धरती पर शायद ऐसा कोई देश हो जिस देश की उसकी अपनी भाषा में गीता ट्रांसलेट ना हो गीता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंग्लिश, पारसी, तमिल, मलयालम इत्यादि चाइनीज हो, चाहे जापानी भाषा हो, अमेरिकन भाषा हो, इंग्लैंड की भाषा हो, रोम इत्यादि जो भी जितने देश हैं, हर देश की भाषा में आपको भगवत गीता मिल जाएगी। कुल मिलाकर आप यदि इतिहास, भागवत जी एक इतिहास है। हमारे वेद पुराण क्या है? वेद पुराण ग्रंथ तो है ही, पर यह एक पुराणों में यह भी आपको प्रमाण मिल जाएगा सृष्टि कब बनी। तो हमारा इतिहास, हमारा वेद, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र, ये केवल क्वेश्चन आप कर लें, प्रश्न खड़ा कर लें। तो प्रश्न खड़ा करने को तो बहुत लोग प्रश्न तो इस बात पर भी खड़ा हो सकता है कि ये तुम्हारा बाप है कि नहीं। भाई प्रश्न आप अपने बाप पे भी खड़ा कर लो कि यही तुम्हारा बाप है, इसका क्या सबूत है? आपने कोई डीएनए टेस्ट तो कराया नहीं अपने बाप का कि यही आपका बाप है। क्यों? संदेह करने वाला तो बाप पर भी कर सकता है, लेकिन शास्त्रों को संदेह से नहीं, श्रद्धा से जाना जा सकता है। ये श्रद्धा का विषय है। संशयात्मा विनश्यति, यहां कोई तर्क नहीं चलता, यहां श्रद्धा चलती है। इतिहास को आप नकार नहीं सकते। बहुत सारी साइंटिफिक बातें हैं, नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों में संदेह ना हो, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा। रामायण का, रामचरितमानस का, वेद पुराण का एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है। आप वेद पुराणों का एक अक्षर सिद्ध नहीं कर सकते कि ये गलत लिखा। एक अक्षर, एक श्लोक की बात नहीं करता, उस श्लोक का एक अक्षर भी गलत नहीं है। इसलिए हमारे वेद पुराणों का एक अक्षर कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। आज की भाषा, साइंस की भाषा से भी प्रूफ कर सकता हूं मैं कि जो लिखा है वो सिद्ध है, सत्य। इसलिए शास्त्र श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं।
यदि शास्त्रों को देश के लोग, कई लोग कहते हैं अरे वेद पुराण पढ़ने से क्या होगा, शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा। अरे शास्त्रों को पढ़ने से जो जिंदगी आप जिएंगे, वो आप कितना भी स्कूली ज्ञान कमा लीजिए, पढ़ लीजिए, उस ज्ञान से पेट भर सकते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए तो ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, इनके बिना शांति नहीं है। स्कूली कॉलेज की पढ़ाइयों में धन कमा सकते हैं, शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आज पढ़े लिखे लोगों को भी शांति नहीं है। स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, आप कितनी भी डिग्रियां ले लें यूनिवर्सिटियों से, पर उन डिग्रियों से आपको शांति नहीं मिले। कितना भी धन इकट्ठा कर लें, शांति नहीं है। इसलिए शांति पाने के लिए भी संत चरणों में जाना पड़ता है, शास्त्रों को समझना पड़ता है, वेद पुराणों को समझना पड़ता है, तब शांति का अनुभव होता है। कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। ये सुखदेव भगवान कौन है? एक बार भगवान शंकर जी से माता पार्वती बोली कि शंकर जी आप हमसे कपट करते हैं क्या? हे भोलेनाथ जी आप बड़े कपटी हो। शंकर जी बोले देवी हमने कौन सा कपट किया? बोले आपने ये गले में मुंडों की माला पहन रखी है, कभी बताया नहीं कि ये मुंड किसके हैं। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा देवी कभी आपने पूछा नहीं, तो हमने भी कभी बताना उचित नहीं समझा। पार्वती जी ने कहा किसके मुंड हैं ये? शंकर जी ने कहा आपके। आप बार बार मर जाती हो, आपका वियोग हम सह नहीं पाते, तो गले की माला बना के पहन लेते हैं, मुंडों की माला, हड्डी जो बच जाती है उसकी, मुंडों की माला। पार्वती जी बोली मैं बार बार मर जाती हूं। हाँ, पिछली बार आप दक्ष की बेटी थी, आपके कितनी बार जन्म हो चुके हैं। पिछली बार आप दक्ष की पुत्री थी, नाम था सती। आप हमारी बिल्कुल नहीं मानती थी पिछली बार, इस बार मानेंगी? पार्वती जी समझ गई कि पिछली बार नहीं माने थे तो इनसे दूर होना पड़ा था। शंकर जी ने माता सती, क्या नाम था इनका? माता पार्वती जी का पहला का नाम क्या था? मैया बताओ मेरी माँ, पार्वती जी पिछले जन्म इनका क्या नाम था? जोर से मैया बताएंगी। लाल साड़ी वाली मैया सबसे आगे बैठी हो, चश्मा लगाए, बताओ मेरी माँ क्या नाम था? नहीं पता? माता सती। क्या नाम था माता पार्वती जी का? माता सती। पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी, इनके पिता का नाम था दक्ष, है ना? इनकी मां का नाम था प्रसूति। दक्ष की बेटी बनकर सती ने जन्म लिया और विवाह हुआ भगवान शंकर से। एक दिन माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। भगवान में संदेह कर लिया माता सती ने। यह कथा किस किस को पता है कि भगवान राम जी की परीक्षा माता सती ने ली? ये कथा किस किस को पता है? आपको नहीं पता? किस किस को पता है? सो हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता? चलो फिर आपको सुनाएंगे। सबको पता होती तो फिर हमको लगा कि फिर जो आपको पता ना हो वो सुनाया जाए। अब आपको पता है, जिनको वो भी सुने और जिनको नहीं पता वो बहुत ध्यान से सुने। एक बार भगवान शंकर जी माता सती को लेकर के गए थे अगस्त जी के आश्रम में। ये घटना है त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग। माता सती ने भगवान शंकर जी से इनकी पत्नी कहां गई? शंकर जी ने कहा इनकी पत्नी रावण चुरा के ले गया है। सती जी ने कहा आपको पता है कि इनकी पत्नी कहां है? मतलब आप भगवान हैं, इन्हें पता नहीं है कि हमारी पत्नी कहां, इसलिए भगवान
नहीं है। माता सती को संदेह हो गया। अब यहां एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताइए माता सती को राम जी पर संदेह क्यों हुआ? उत्तर कथा ध्यान से सुनना, कोई सवाल पूछ सकते हैं हम आपको। बताइए माता सती जी को भगवान राम जी पर संदेह क्यों हुआ? उत्तर उत्तर दीजिए, उत्तर दो मेरी मां। मैया बोलो मेरी मां, माता सती को भगवान राम पर संदेह क्यों हुआ और शंकर जी को संदेह क्यों नहीं हुआ? क्यों भैया, मोबाइल से छूट जाओ तो फिर बात सुन लेना हमारी। क्यों माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा पूरी मन लगाकर सुनी होती तो अगस्त जी ने समझाया था कि वो भगवान है, पर लीला करने के लिए वो सीता की खोज करेंगे, यूं 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 पूछेंगे। काश ध्यान लगाकर कथा सुनी होती माता सती जी ने तो उन्हें संदेह ना हुआ होता। संदेह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मन लगाकर कथा, इसलिए जो कथा मन लगाकर सुनता है उसे शास्त्रों में कोई संदेह नहीं रह जाता। शास्त्रों में संदेह उन्हीं को रहता है जो कथा मन लगाकर नहीं सुनते। इसलिए कथा सुना करो मेरी मां। शंकर जी को संदेह क्यों नहीं हुआ राम जी पर? क्योंकि उन्होंने मन लगाकर कथा सुनी है। सुनेंगे तो संशय चला जाएगा। सुनेंगे तो क्या जाएगा? संशयात्मा विनश्यति प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। जब प्रवेश करेंगे भगवान कानों के द्वारा कथा से तो सारे संशय अपने आप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान में श्रद्धा हो, संदेह ना हो। जिन जिन को भगवान पर संदेह है, इसलिए संदेह है क्योंकि वो कथा मन लगाकर नहीं सुनते। सुनेंगे तो संदेह चला जाएगा। आप लोगों को भगवान में कोई संदेह है? किसी को है? तो 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी शाम को, 7 सवा 7 बजे। आपको कोई भी डाउट हो, संदेह हो शास्त्रों को लेकर, ये दास अनिरुद्ध से पूछ लिया करो जितना हमसे है। शंकर जी ने समझाया कि वो भगवान हैं, लीला कर रहे हैं, मान लो मान लो। अपने पति की बात भी नहीं सुनी। कुछ लोग होते हैं ना गुरु की सुनते हैं, सही बात सुनना ही पसंद नहीं करते, मनमानी करते हैं। देखो मनमानी नहीं करना चाहिए, मनमाने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मनमाना ना हो मेरी माँ, है ना। शास्त्र जो कहें, गुरु चरण जो कहें, गुरुजन जो कहें, वो हमें सिरोधार्य करना चाहिए। गुरुजनों की बात नहीं काटना चाहिए, माता पिता की बात नहीं काटना चाहिए, बड़े श्रेष्ठ जनों की बातें नहीं काटनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं उसमें हमारा आपका भला है, मान लो। अब शंकर जी समझा रहे थे माता सती को, मान लो ये भगवान है, मान लो ये भगवान है, मान लो। नहीं मानी माता सती। तो भाई पति समझाया करे तो मैया मान लिया करो। कुछ माताएं नहीं मानती, केवल करवा चौथ के दिन ही मानती हैं बस। और करवा चौथ के दिन भी धमकी मिलती रहती है पतियों को, तुम्हारे लिए इतना पूजा इतना व्रत, वो दिन भर से भूखे रहे, कहां से चांद निकल आया अभी तक पता नहीं है ना। ऐसी डांट वाट भी पड़ जाती है। जिनके लिए व्रत है महारानी उसी को डांट रही है। कहां चले गए? चांद आके चला गया फिर से। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अपने पति की बात माना करो, और पतियों को भी थोड़ा पत्नियों की बात मान लेना चाहिए। दिन भर से भूखी है आपकी पत्नी, समय पे आ जाओ, पानी वानी पिवाओ, लड्डू वड्डू खवाओ, कुछ खाए पिए, बेचारी भूखी है। अब अगले साल के लिए तैयारी करना, जो आज बता रहे, अब तो गई इस साल की। अब कल कथा थी ही नहीं, रेस्ट था, इसलिए हमने कल कहा नहीं आपसे। नहीं कल हम जागरूक कर देते सारे पुरुषों को,
समय का ध्यान रखना, अगले बार ध्यान रखना समय से। इस बार जितने लेट भये हैं वैसे पत्नी की डांट इतनी मिल गई होगी, अगले बार लेट नहीं होंगे, है ना। कुछ पति लेट हो जाते हैं। तो पति और पत्नी को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। आप क्या कहते हैं, पति पत्नियों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए कि नहीं? नहीं माननी चाहिए। दादा क्या कर रहे हैं ऐसे? पत्नी देख लेगी तो क्लास लग जाएगी आपकी। माननी चाहिए कि नहीं? पत्नी और पति को एक दूसरे की बात माननी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? आप मानते हैं अपनी पत्नी की बात? भैया मानते हैं? नहीं, ये तो मना कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे सिर और आइए ऐसे ऐसे, दोनों का मिलाओ तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्लस ऐसे ऐसे बराबर ऐसे। तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। अब मानेंगे कथा सुनने के बाद। करवा चौथ थी आपका कि नहीं? और मजबूत वाला रखा करो ताकि माने। आप मानते हैं अपनी पत्नी की बात? आप मानते हैं आपके पति देव? हाँ मानते हैं, ये ठीक है। आप भी ठीक हैं। सब लोग माना करो। भगवान शंकर जी बहुत मनाए पर माता सती, माता सती बोलो, माता सती नहीं मानी। फिर शंकर जी ने क्या किया? जब माता सती नहीं मानी तब शंकर जी ने क्या किया? बोलो। फिर भगवान शंकर ने कहा अब तुम्हें जो करना है तुम करो। पत्नी पति को चाहिए कि पत्नी को समझाए, पर पत्नी ना माने तो फिर छोड़ दो, जो तेरे मन में आए कर। यही समाधान है। और क्या है? यही शंकर जी ने किया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो, जाओ। अब माने ही ना तो क्या करें बताओ। तो पति लोगों के लिए पूरी गृहस्थी की चर्चा है, भगवान शंकर जी की गृहस्थी की। घर क्यों टूटते हैं? क्योंकि पत्नियां पति की बात नहीं मानती और पति पत्नियों की बात नहीं मानते, इसलिए घर टूट जाता। भाई एक तरफ खींचेगा कोई भी चीज टूट जाएगी। थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा वो कह रही है कि हमारी बात मानो, थोड़ा आप भी मानो। थोड़ा शंकर जी की बात मान लेना चाहिए था माता सती को, है ना। पर नहीं मानी माता सती। शंकर जी बोले अच्छा जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी वहां एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। मैं यहीं बैठा हूं, जाओ। तुम्हें राम जी पर संदेह है कि ये कोई सामान्य मनुष्य है, जाओ परीक्षा लो। अब माता सती विचार करने लगी, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, कैसे लूं, कैसे लूं, कैसे लूं। तो बताओ फिर सती जी ने कैसे परीक्षा ली? सती जी ने अपना रूप बदल लिया। और किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता बन गई। और माता सीता बन करके माता सती गई। क्यों सीता का रूप बनाया? क्योंकि राम जी सीता मां को ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सीता बनकर जाऊंगी तो राम जी देखेंगे मेरी पत्नी आ गई तो मैं कह दूंगी कि आप झूठे हैं, मैं तो सीता हूं ही नहीं, है ना। ऐसा प्लान था माता सती का। अब सती जी बन गई सीता और राम जी जिस तरफ से आ रहे थे उसी रास्ते पे जाके माता सीता अर्थात माता सती सीता बनकर खड़ी हो गई। राम जी आए, लक्ष्मण जी की नजर पहले पड़ी माता सीता पर अर्थात माता सती पर। लक्ष्मण जी दंग रह गए, अवाक रह गए, बोल ना पाए। पर राम जी को देर नहीं लगी। राम जी ने प्रणाम किया, मां के चरणों में राम का प्रणाम। माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं? अब तो माता सती को पसीना निकलने लग गया, घबरा गई माता। पूछा उन्होंने, हम तो सीता बनकर खड़ी हैं आपकी पत्नी के रूप में, आपने हमें पहचान कैसे लिया? राम कालापन हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये सबके साथ होना है, कोई बचेगा नहीं। ये प्रकृति है, ये परिवर्तन है। बुढ़ापे से सबको गुजरना। कितना भी सुंदर हो आज का व्यक्ति, उसके बुढ़ापे में जाकर देख लेना कि वो कैसा है। मतलब स्वरूप स्थिर चीज ना कभी थी ना कभी है,
ना कभी कोई क्रीम पाउडर आपको सदा सुंदर नहीं रख सकते। इसलिए दास कहा करता है कि सुंदर बनाना है तो स्वरूप तो जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा अच्छा है, स्वभाव आप बनाइए अपनी ओर से। सुधारना है, संवारना है, अच्छा करना है तो व्यवहार को अच्छा कीजिए। तो माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, स्वरूप तो ले आई पर स्वभाव नहीं लाई, इसलिए पकड़ी गई। इसलिए क्या पकड़ी गई ना माता सती? आप तो सीता नहीं है, आप तो सती। चरणों में प्रणाम किया मेरे रघुनंदन ने। माता सती घबराती हुई अब जहां जा रही हैं वहीं राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी अभी सामान्य लीला कर रहे थे। अब जब माता सती को संदेह हो गया राम जी पर, तो राम ने अपनी विशेष लीला चालू कर दी। जिस तरफ दृष्टि थी वहीं राम दिखाई पड़ गए, और वह अकेले नहीं सीता के संग दिखाई पड़े। माता सती समझ गई कि ये भगवान है, लीला कर रहे थे। शंकर जी की बात मैं मान लेती तो ही अच्छा था। तब माता सती ने आंखें बंद कर ली। तब माता सती ने क्या कर लिया? अच्छा, आंखें बंद क्यों कर ली? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया पर माता सती मानी नहीं। अंत में राम जी ने बता दिया कि मैं भगवान हूं, देख लो, तो वो भी देखने को तैयार नहीं है, माता आंख बंद कर लेती है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कि न सत्य को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार की क्या बात, सामने सत्य आ जाए तो सत्य को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो उसे स्वीकार करते हैं जो वो खुद कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत कह रहे हैं, पर वो अपनी गलती को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अब जो मैंने कहा वही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। फिर भी वो बोलते चले जाएंगे क्योंकि वो सत्य को देखना पसंद नहीं करते। सामने सत्य आ भी जाए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। सत्य को देखकर आंखें मूंद लेना, ये यही है कि माता सती ने राम और सीता को देखकर चारों जहां नजर डाले वहां राम सीता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना के भाव से सब जगह माता सीता ने नेत्र बंद कर लिए। शंकर जी जैसे महा वैष्णव परम गुरु वो समझाएं और माता सती ना समझें, और राम जी अपना स्वरूप दिखाएं तो आंख बंद कर लें। अब ऐसों को कोई समझा नहीं सकता मेरी मां, इसलिए माता सीता को फिर शंकर जी ने त्याग दिया। अब एक ही ऑप्शन था कि अब हम आपका क्या करें, इसलिए भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। इसलिए सत्य को स्वीकार करना सीखो। सत्य को क्या करना सीखो। यदि आपकी गलती है तो माता सती कह देती कि भोलेनाथ जी गलती हो गई। जब अच्छा अभी और छोड़ो, जब माता सती से शंकर जी ने पूछा ले आई परीक्षा, तो वहां भी असत्य ना कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आई, कोई परीक्षा। झूठ किससे झूठ कह रही हैं आप? शंकर जी से, जिनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप कोई सामान्य व्यक्ति से झूठ थोड़ी कह रही हैं। और आप सती मां, आप उस पद में रहकर आप झूठ बोलेंगी तो फिर सत्य कौन बोलेगा। इसलिए शंकर जी ने त्याग कर दिया कि क्या स्वीकार करूं जो झूठ के रास्ते पर चल रही हैं। इसलिए पत्नी और पति तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, परंतु कभी तुम दोनों झूठ का सहारा ना लेना। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, एक पाप छिपाने के लिए 10 पाप और करने पड़ेंगे। इसलिए गलती हुई है स्वीकार कर लो। गलती अपराध, अब जो दंड आप देंगे स्वीकार। या तो गलती ना करो और हो जाए स्वीकार करो, या तो मेरी मां गलती ना करो और हो जाए तो उसे
स्वीकार। यदि माता सती आकर कह देती है भोलेनाथ क्षमा कर दो, आपने कहा था वो भगवान है, वो सच्ची भगवान है, ये कह देती तो भी घर ना बिगड़ता, ना टूटता। शंकर जी को फिर निर्णय लेना पड़ा कि सती, अब आपको भगवान पर संदेह है, हम कैसे संबंध रख सकते हैं। शंकर जी ध्यान लगाकर बैठे। संयोगवश दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया और दक्ष के यज्ञ में माता सती गईं। शंकर जी ने वहां भी रोका, मत जाओ बिना बुलाए, मत जाओ बिना बुलाए। पता नहीं माता सती को क्या हो गया, पति की बात मानती ही नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पति की बात नहीं मानती। भगवान शंकर जी ने बार बार रोका है माता सती को, मत जाओ बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कितना भी सोना चांदी कोई लुटा रहा हो पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भागवत सुननी, कथा सुननी तो बिना बुलाए जाओ। वहां जाना चाहिए बिना बुलाए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता होती हो। आप लोग आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग आए हैं यहाँ दास को कृतार्थ करने, दर्शन देने के लिए, है ना। हमें प्रसन्नता इसलिए आप यहाँ आए, यहाँ आप बिना बुलाए आ सकते हैं। बिहारी जी का दर्शन करने हम लोग जाते हैं, वहां कौन बुलाने आएगा, वहां तो हम दर्शन करने जाएंगे। तो यहां बुलाने की अपेक्षा ना रखना कि कोई बुलाए। पर अच्छा, बेटी अपने बाप के घर भी बिना बुलाए जा सकती है, नो डाउट, परंतु तब जाए जब बेटी के जाने से बाप को प्रसन्नता होती हो। प्रसन्नता होए तो जाए भी, प्रसन्नता ही ना हो तो ऐसे बाप के घर भी बेटी क्यों जाए। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप, माता सती ने कहा कि पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा उस बाप के घर जाना चाहिए जिस बाप को बेटी और बेटे के आने से प्रसन्नता हो, खुशी हो। आपके पिता को खुशी, सती जी गई तो सचमुच दक्ष को कोई खुशी नहीं थी, वो तो मुंह बना के खिसक लिए थे। वो तो उनकी पत्नी अर्थात माता ही थोड़ा ठीक ठीक मिली, क्योंकि माता तो माता होती। बड़ा अपमान माता सती का दक्ष के यज्ञ में हुआ। और जब सती ने कहा मैं अपना अपमान तो स्वीकार कर सकती हूं पर दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं, माता सती को लगा कि मैंने शिव जी का अपनी बातें अपने पास रखो। मम्मी पापा से हर बात नहीं कही जाती, जो कहने लायक है वो कहो, उचित कहो, अनुचित नहीं। जरा जरा सी बातें ना कहो, जरा जरा सी बात का इशू ना बनाओ, राई का पहाड़ ना बनाया करो। आजकल झगड़े, आजकल रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़ जानते हो क्या होता है? राई का पहाड़, राई के पहाड़ का आशय क्या हुआ बेटा बताओ? राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? आप बताओ मैया, राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? पीछे वाली मैया, क्या मतलब हुआ? आप बताओ मैया, क्या होता है राई के पहाड़ का मतलब? छोटी सी बात का बहुत बड़ा कर देना और उस बात को खींचते रहना, उस झगड़े को रोज उंगली करना, राई का पहाड़ होता है। तो राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया, अपना अपमान तो माता सती सह गई, पर वो पत्नी महान होती है जो अपने अपमान को सहन कर ले पर पति के अपमान को ना बर्दाश्त करे, पति का अपमान ना हो। अच्छा, आप अपनी माँ से कहोगी ना कुछ पति के बारे, अपने भाई से कह दोगी तो आपका भाई आपके पति का अपमान कर देगा। ए जीजा जी, मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होना चाहिए, कल तो आप एक हो जाओगी पर जीजा जी को मेरी याद रहेगा कि साले ने ऐसा कहा था। क्यों? इसलिए एक बात बताएं मेरी माँ, बाहर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं, बोलो मैया, ओ मेरी माँ कहां देख रही हो? भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, बोलो मेरे संग,
भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली के घाव भर जाएंगे संभावना है, बोली के घाव नहीं भरेंगे। इसलिए बोली बच के बोला करो, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बहुत संभल के बोलने की जरूरत है। लोग याद कर लेते हैं कि आपने क्या कहा था। सास ने 10 साल पहले कौन सी गाली दी थी, बहुओं को पूरी याद है। बोलो हाँ, कौन सा ताना मारा मैया आपको, आपकी सास के ताने कुछ याद होंगे अभी। हाँ हाँ या ना, है ना, देखो अभी तक याद है। जबकि इस बात को 20-25 साल हो गए, 50 साल हो गए, पर याद। क्योंकि गोली के घाव, कहीं आपको गोली लग जाए, घाव भर जाएगा ना, तो आप बता ना पाएंगे कहां लगी थी। भूल जाता है आदमी, पर बोली नहीं भूलता। इसलिए गोली से खतरनाक क्या है, जोर से। हाँ, आपको आपकी सास के शब्द याद हैं, ताने माने याद है, कुछ याद है। हाँ याद है, सबको याद है, सबने सेव कर रखा है। सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, ये डिलीट नहीं होता। ये डिलीट नहीं करता आदमी, संभाल के रखता। ऐसा कहा दो में मैया, इसलिए कुछ ना बोला करो। जिंदगी जितनी प्यार से गुजर जाए, जितनी अच्छे से जिंदगी चल जाए, उतनी अच्छे से चलाने का प्रयास करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीनी चाहिए। हमें व्यर्थ के बकवास में नहीं उलझना चाहिए। क्यों मेरी मां, सही है। इसलिए कुछ नहीं, शब्द को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। बहुत बड़ी ताकत होती है शब्दों की। कहते हैं शब्द औषधि का काम भी करते हैं। आपकी बोली गोली का भी काम करती है, और आपकी बोली औषधि का काम भी करती है। करती है कि नहीं। एक गांव में एक आदमी की पत्नी मर गई। एक गांव में एक आदमी की मां मर गई। तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी मां आई, बेटा मत रो, हम तुम्हारी मां, हमें मान लो मां। कुछ दिन बाद बाप मर गया। तो गांव के बुजुर्ग लोग आए, मत रो, हम तुम्हारे बाप पिता। उसे अच्छा लगा, चलो कोई तो है, कोई तो है। उसे औषधि की तरह ये शब्द लग रहे थे कि हम तुम्हारे मां, हम तुम्हारे बाप। कुछ दिन बाद पत्नी मर गई। बेचारा इंतजार ही करता रहा कोई तो आए और कहा मत रो, लेकिन कोई नहीं आया। ये कहने के मत रो, हम तुम्हारी पत्नी, कोई नहीं आया। तो कई बार शब्द औषधि का काम करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, तो ये शब्द कौन सा काम करते हैं, औषधि का। इसलिए साथ जरूरी है, अपनों का साथ जरूरी है ना। अपनों के साथ के बिना काम नहीं होता। कहा जाता है कि रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसके अपनों ने साथ नहीं दिया विभीषण ने। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि उनके भाई अपने लोग साथ में थे। अपनों का साथ होना जरूरी है। आदमी दूसरों से लड़ सकता है, पर अपनों से कैसे लड़ेगा। इसलिए अपनों को संगठित रहना चाहिए। एक झाड़ू सारे कचरे को साफ करती है, पर वो बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठन होना जरूरी है। हमारे भारत में हम सब संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों संगठित रहें, एक पिता की संतान की तरह।
और प्रेम मोहब्बत से गले लगकर गले लगाना सीखेंगे तो अपने आप हमारे देश से ये जातिवाद नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरी मां, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे देश में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चारों एक ही पिता की संतान है। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र, चारों एक ही पिता की संतान हो गए। जब चारों एक हैं तो इसमें ऊंच नीच छुआछूत किस बात की जाए, सब एक ही हैं। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखना चाहिए, सबको गले। अच्छा बताओ, सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा है या सबको गले लगाने वाला व्यक्ति बड़ा है? इसलिए नफरत की दीवार तोड़ देनी चाहिए और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये सिद्धांत अपनाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। यही सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब भगवान के हैं। हम कौन होते हैं? जब भगवान राम ने माता शबरी के बेर खाए हैं, जब उन्होंने कोई छूत ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, निषाद राज से गले मिले हैं, तो फिर हम कौन होते हैं ऊंच नीच की और छुआछूत की बातें करने वाले? बड़ा व्यक्ति जात से नहीं होता, बड़ा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से होता है। इसलिए आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए तो समाज में सम्मान मिलेगा। आप ब्राह्मण हैं तो भी सम्मान मिलेगा, क्षत्रिय हैं तो भी, वैश्य हैं तो भी, शूद्र हैं तो भी। ये आपके बाप दादों को सम्मान मिला तो आपको भी मिलेगा। आप सम्मान प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ कर्म तो कीजिए। आप कर्म ना करें, केवल ये कहें कि जी हम श्रेष्ठ जाति के हैं इसलिए सम्मान किया जाए, नहीं। श्रेष्ठ जाति होना भी श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ जाति में होकर श्रेष्ठ कर्म कर लेंगे तो और श्रेष्ठता हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्म भी तो होना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ कर्म, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार, अपने आचरण से, अपनी नीति, अपनी नियत से। इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ काम करना सीखिए, श्रेष्ठ विचार धारण कीजिए। दो कौड़ी के विचार रख के कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। गंदे विचार, गंदी सोच रख के आप सोचें कि समाज हमारा सम्मान करे, तो गंदे विचार, गंदी सोच से श्रेष्ठ समाज सम्मान नहीं करता। समाज उन्हीं का सम्मान करता है जिनके विचार बहुत श्रेष्ठ होते हैं। विचारों से व्यक्ति पूजता है। आपके अच्छे विचार आपके यश को बढ़ाएंगे, आपके गंदे विचार आपके यश को और धूमिल कर देंगे। इसलिए कहानी पूरी विचारों पर टिकी है। ठीक है मेरी मां? इसलिए भगवान शंकर ने माता सती जब यज्ञ में जलकर भस्म हुई तो भगवान माता सती फिर पार्वती बनती हैं। तो भगवान शंकर जी बोले आप जब मर जाती हो तो आपका वियोग हम सहन नहीं कर पाते, फिर आपके मुंडों की माला पहन लेते हैं, इसलिए इतने सारे मुंड हैं। पार्वती जी बोली अब आप ये बताओ कि हम बार बार मर जाती हैं और आप मरते ही नहीं हो, तो आप क्यों नहीं मरते और हम क्यों मर जाती हैं? शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन ली, और जिसने अमर कथा सुन ली मन लगा के वो कभी मरता तो कथा अमृत होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये अमर कथा क्या है? मैया, एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने एक मैया और एक भैया, एक माँ आई और कुछ दिन बाद एक पुरुष आए। उन्होंने कहा महाराज जी हम आत्महत्या करने जा रहे थे, पर आपकी वाणी से कथा सुन लिया, हमारा जीवन बदल गया, बहुत कष्ट था, आज बहुत सुखी हैं। तो बताइए कथा ही अमृत बन गई कि नहीं उन लोगों के लिए जो आत्महत्या का विचार छोड़ करके अच्छा जीवन जीने लगे? तो कथा ही अमृत है या नहीं? तो यही अमर कथा। अब आप किस दृष्टि से इसे समझ रहे हैं वो आप समझिए, पर कथा ही अमृत है, तब कथामृतम। ये कथा ही अमर कथा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई।
अमर कथा। और वही कथा शुकदेव भगवान ने सुनी, और सुनी तो शंकर जी ने कहा चोरी से मेरी कथा सुन ली, त्रिशूल लेकर दौड़े, वो व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर गर्भ में प्रवेश कर गए। माता ने कहा कि आपने जब अमर कथा इसने सुन ही ली है तो मरेगा कैसे? अमर कथा सुन ली तो अमर कथा कोई अलग से कथा नहीं होती, भागवत की कथा ही अमर कथा है, जो पितरों को नरक से निकाल कर मोक्ष प्रदान कर देती, अमरता को। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मुक्षीय मामृतात्। तो यह मौत से अमृत की ओर ले जाने वाली कथा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। कितने लोग बोलिए शुकदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कृपा से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे, और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए तो शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की। सूत जी कहते हैं जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे देवताओं को भी परम दुर्लभ है। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी भागवत सुनने के लिए मृत्यु लोक आना पड़ता है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणि महान। कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि, हम आपको नहीं पिला सकते, आप अधिकारी नहीं है। इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा सुखदेव भगवान ने, इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा। भागवत सुनने के अधिकारी सब थोड़ी होते हैं। जिनके हृदय में भगवत प्रेम हो, जिनके हृदय में भगवत कृपा हो, भगवान की कृपा हो, वो कथा श्रवण करने के अधिकारी। अच्छा, श्रोता भी कैसे होते हैं? श्रोता के कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता जरा ध्यान से सोचिएगा, अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। एक श्रोता वो होते हैं जो कथा का सार ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छी बातों से कोई लेना देना नहीं। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा गलत बोला है उसे पकड़ो, वो पकड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आंखें ऐसे करके बैठे थे। कहां गलती हो, कहां हम पकड़ लें, कहां गाली देने का मौका मिल जाए। हाँ, तो लोग पकड़ लेते हैं। जैसे मक्खी को आपने देखा होगा, पूरे शरीर में वो कहीं नहीं बैठेगी, वहीं बैठेगी जहां घाव है। बोलो हाँ या ना? मक्खी वहीं जाकर बैठती है जहां घाव है। उसे अच्छाई से मतलब नहीं है, वो ये देखती है घाव कहां। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा के रस को, सार को ग्रहण नहीं करते। क्या मिल जाए हमें कि हम इससे विवाद उत्पन्न कर दें। विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं वो लोग, है ना। सार को शास्त्र कहते हैं, सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करने वाला, थोथा मतलब जैसे सुपड़ा होता है, सूपा, माताएं फटकती है ना उसमें, चावल गेहूं इत्यादि, ऐसे मैया क्या बोलते हैं, सुपड़ी बोलते हैं, सूपा बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे सार तो सूपे में रह जाता है, पर जो थोथा मतलब कचरा होता है वो उड़ जाता है। तो सूपा जो है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। तो सज्जन पुरुष वही है, अच्छा श्रोता वही है जो कथा के सार को ग्रहण कर ले और थोथा को उड़ाता चले, उड़ाता चले, उड़ाता चले। ये श्रोता होना चाहिए, उच्च कोटि का श्रोता सार को ग्रहण कर लेता है।
तो सार ग्राही श्रोता होना चाहिए, है ना। अब ऐसे श्रोता भी होते हैं जो सार से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस कमियां देखते हैं, कमी क्या है। अच्छा एक बात और बताऊं, जो आपकी कमी देखे वह आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक माना जाएगा। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव, है ना। तो हमें निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को पास में रखा कर, बताता रहेगा ये गलती ये गलती ये गलती, और आप बिल्कुल ठीक होते चलेंगे, है ना। इसलिए कोई आपको बुरा कहे, कोई आपको बुरा कहे तो आप उसे बुरा ना कहिएगा। अच्छा है कि आप पे दृष्टि तो है उसकी, कम से कम आपको देख तो रहा है। इसलिए सार सार को ग्रहण करने वाली बात होनी चाहिए। सार, बाकी संसार तो असार है, खलु संसार दुख रूपी विमोह का, बाकी संसार तो असार है, सार यही है ना। ग्रहण कर लो कथा का सार। ऐसा इंद्र ने कथा ग्रहण नहीं की, उन्होंने सौदा किया स्वर्ग का अमृत ले लो, भागवत का अमृत दे दो। भागवत भी अमृत है, स्वर्ग के अमृत को लाकर इंद्र ने रख दिया भागवत जी के सामने। क्यों? क्योंकि भागवत से बड़ा अमृत स्वर्ग का अमृत भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग देता है, पर भागवत रूपी अमृत भगवत धाम प्रदान करता है, गोलोक धाम वैकुंठ साकेत। इसलिए मैया ओ मेरी माँ, जगइयो मेरी माँ को, है ना। तो सार सार को ग्रहण शुकदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, आप बताओ आप स्वर्ग का अमृत पिएंगे कि कथा रूपी अमृत? बोले हम कथा को ग्रहण करेंगे। एक बार ये कथा देवताओं ने तराजू बांध के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी था। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, शांति नहीं मिली नारद जी को, शांति हाँ नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? भक्ति महारानी उन्हें उदास नजर आ गई। सारे तीर्थों में गए, अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोद्यमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, परंतु शांति नारद जी को कहीं नहीं मिली। क्या बताएं मेरी मां, शांति नजर नहीं आई। अद्भुत। नारद जी कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, सारे तीर्थों में ना पश्यम कुत्र मिच्छर, कोई शांति, है ना। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ।
सहारा न हुआ इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। क्या बात है, क्या गीत लिखे जाते थे पहले के जमाने में। क्यों मैया, पहले की बातें कितनी अच्छी थी। पहले के गीत आज भी कितने सुंदर अर्थ लेकर के प्रकट होते हैं। क्या बात है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हो, गैर तो गैर हैं अपनों का सहारा ना हो। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसें तो भी गुजारा ना हो। वाह, एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। एक मोहब्बत के सिवा कुछ और ना मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा ना हुआ। वाह, क्या बात लिखा करते थे पहले के लोग। क्या बात। आप लोग पुराने गीत सुना करते हैं कि नहीं? आजकल तो सब पानी पानी हो गया है सब। कोई दम नहीं है आज के गीतों में। क्यों? ब्लू है पानी पानी, कोई पानी पानी सब कर दिया। पहले लोग कहा करते थे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो ये बता रहे हैं ब्लू है पानी पानी। उत्तर आज मिला। पहले के ये गीत हुआ करते थे, लोग सुनते थे मस्ती से, अर्थ निकलता था, भाव निकलते थे। बस इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। बड़ों को चाहिए छोटों का भी आदर हो। अच्छा ये बताइए, केवल बड़ों का ही आदर होता है, छोटों का करना चाहिए कि नहीं? कि छोटों को केवल लात मारते रहना चाहिए? सासों से मेरा प्रश्न है, बहू ही आपका सम्मान करे, क्या सासों का धर्म नहीं है कि बहू का वो आदर करें, सम्मान करें? थोड़ा इज्जत दें बहू को भी, बेटी की तरह प्यार करें। केवल ताने ही मारती रहो, केवल लतियाती ही रहो, ऐसे नहीं चलेगा। प्यार की जरूरत सबको पड़ती है ना मेरी माँ? कोई डांटता ही डांटता रहे नहीं चलेगा रिश्ता। प्यार करो और फिर डांटो तो चलेगा। क्यों जी, सही है? इसलिए छोटों को चाहिए, चलो छोटों को क्या चाहिए कि वो बड़ों का, बोलो जोर से, छोटों को चाहिए वो बड़ों का आदर सम्मान करें, और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को प्यार करें। प्यार कैसे? सास बहू से बेटी की तरह। बाप अपने बेटे से प्रेम करे, गलती हो तो डांटे, समझाए, है ना? गलत शब्दों का प्रयोग ना हो रिश्तों में। अच्छा, नारद जी सारे तीर्थों में गए। अंत में सनकादियों ने कहा भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को शांति मिलेगी। तब नारद जी ने भागवत जी कहा आप ही सुनवाइए। भागवत के बिना, भागवत वेदों का पका हुआ फल है। दूध से ही घी तैयार होता है, पर जितनी ताकत घी में है उतनी ताकत दूध में नहीं है। घी से दिया जल जाएगा, दूध से थोड़ी दिया जलेगा। क्यों मेरी मां सही? इसलिए भागवत सारे वेद पुराण 18 पुराणों में, चारों वेदों में आप कुछ ना सुन पाए, भागवत सुन लीजिए, सब कुछ सुनने का पुण्य मिल जाएगा, सब कुछ सुनने का फल, सब कुछ इस भागवत जी में सार सार है भागवत जी में। इसलिए भागवत जी सुनवाई गई। नारद जी ने कहा सनकादियों से आप ही सुनाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने भागवत शुरू की और भागवत चालू हुई कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को केवल महिमा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये।
भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। कितनी बार सुनेंगे? जैसे कपड़े में एक बार साबुन लगाने से कपड़ा साफ नहीं होता, बार बार साबुन लगाओ तो दाग जाता है, ऐसे जन्म जन्म के पापों का दाग है। निरंतर कथा सुनेंगे तो कुछ दाग कम होंगे, कुछ ठीक होगा, इसलिए कथा ज्यादा सुनाते। ठीक है मेरी माँ? अच्छा, भागवत की महिमा सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। अच्छा हुआ, दुख दूर हो गया, कष्ट दूर हो गया भागवत सुन के। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हुआ भागवत सुन के, तो हमारा तुम्हारा क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अच्छा सुनो, नारद जी ने कहा क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा? हाँ, ये मान्य वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह, हाँ, धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली धुंधली बड़ी उल्टा चलने वाली पत्नी थी। पंडित जी यहां बुलाएं तो वहां चली जाती थी। पंडित जी कहें दूध लेके आओ तो पानी ले आए, और पानी मांगे तो दूध भर के ले आए। कहें कि आज खाने में खीर बनाना तो बस खीर ना बनाए, वहां की सब बनाए। ऐसी धुंधली। किस चीज की आवाज है? अच्छा, तो अच्छा ठीक है, सुनो। तो धुंधकारी जो आत्मदेव जी की जो पत्नी धुंधली उल्टा चलती थी, सीधा काम किया ही नहीं इन्होंने। ऐसी पत्नी के संग भी जिंदगी गुजार ली। आत्मदेव जी ने बड़ी बात, समझ रहे हो ना मेरी मां? आत्मदेव जी बड़े सुखी थे, सब कुछ था, एक कमी रह गई संतान की। संतान मिली नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, तो भागवत जी की कथा जब आत्मदेव जी की पत्नी को कोई संतान ना हुई और उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, पर फिर भी कोई परिणाम ना निकला, तब जाकर के संत कृपा से उन्हें एक फल प्राप्त हुआ। पर वो फल खाएं भी कैसे धुंधली? उन्होंने अपनी बहन को दे दिया, गाय को दे दिया फल। गाय खा के गर्भवती हो गई। और धुंधली ने, भाग्य में जो नहीं है वो नहीं ही मिलता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए,
पर जो भाग्य में नहीं है वह नहीं ही मिलता। इसलिए जो भगवान भाग्य के बल पर दे रहे हैं उसे ग्रहण करना चाहिए, है ना मेरी मां। अच्छा चलो एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हम आपसे। मेरी मां, एक छोटा सा सवाल आपसे, बताइए, आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। द्रौपदी मां बहुत सुंदर थी, इसलिए उनसे विवाह करने के लिए कर्ण भी गए थे, दुर्योधन भी गए थे। जब स्वयंवर था द्रौपदी का तो बहुत लोग गए थे। इसलिए कहा गया है, हमने एक दिन कथा में कहा, 1 वर्ष पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। यह बात इस संदर्भ में कही गई थी, इसलिए कही, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अब यहाँ नीतियां क्या कह रही हैं? अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्। अभी हमारे देश के एक महान बड़े कवि हैं महोदय, उन्होंने हमारी कथा की जरा सी क्लिप काट के डाल दी और उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। कैसे? उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि नारियों का अधिक सुंदर होना गुण नहीं दोष है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, ना देखो, अति सुंदर होना भी दोष है, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूं। अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति कुछ ना होनी चाहिए। नारियों का अति सुंदर, जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारे देश में मुगलों ने देखा कि भारत की महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, तो उन्होंने बहन बेटियों के साथ दुराचार शुरू किया। तब हमारे बुजुर्गों ने घूंघट प्रथा स्टार्ट की। आप जानते हैं घूंघट प्रथा कब से स्टार्ट हुई? जो अति सुंदर हुआ करती थी उनका हरण कर लिया करते थे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि घूंघट डालो ताकि आप पर किसी की नजर ना हो। तब देश गुलाम था तो घूंघट ठीक भी था, आज तो गुलामी नहीं है, इसलिए आज घूंघट की आवश्यकता नहीं है, सिर पे पल्लू बना रहे इतना पर्याप्त है। लेकिन बताइए ये क्या गलत बात है? हमने कहा माता सीता अधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ, माता द्रौपदी भी अधिक सुंदर थी इसलिए उनका भरी सभा में अपमान हुआ। क्या ये बात गलत है? जब शास्त्र खुद कह रहे हैं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सर्वत्र वर्जयेत्। मेरे कहने का अर्थ ये था, वो वीडियो ना लगभग 30 सेकंड की उन्होंने उठा ली। इतने बड़े लेखक हैं पर पूरा सुनना नहीं आया। हाँ, पूरा सुनना नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा था उस सब्जेक्ट में कि हमारी माताएं बहनें जो अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में रहती हैं, आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है आप वैसे बहुत अच्छे हैं। आप अति के चक्कर में ना पड़िए, जैसा आपको विधाता ने रचा है आप वैसे हैं। तो बताइए क्या ये नारियों का अपमान है? क्या ये नारियों का अपमान है? अरे भाई, कवि महाशय कवि वृंदावन आइए, ये दास 260 माताओं के चरण सेवा करता है। माताओं का सम्मान क्या होता है आप यहाँ आएंगे तो देख लेंगे, है ना।
आप कभी आए सो देखें। अच्छा, कवि महाशय ने कहा, उनकी भी एक वीडियो क्लिप मेरे पास है, पर मैं इन बातों पे चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं रामायण के उत्तरकांड को, जो सीता निर्वासन की कथा है कि राम जी ने प्रजा के कहने से सीता को निकाल दिया, ये कथा उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अब बताइए, जो व्यक्ति रामायण के सब्जेक्ट को ना माने, जो हमारे ग्रंथ को ना माने, वो शास्त्रों की कितनी अच्छी व्याख्या करेंगे और वो कथा को कितने अच्छे से सुनेंगे। मैंने कहा कवि महाशय को कि आपकी 10 पीढ़ियां लग जाएंगी इस बात को सिद्ध करने में। आपने एक इस आधार पर कह दिया कि हम रामायण के उत्तरकांड के सीता निर्वासन के प्रसंग को नहीं मानते। बोले ये काल्पनिक है, बाद में जोड़ा गया है। आप किस आधार पर कहते हैं? रामायण का एक एक अक्षर स्वयं अपने आप में भगवान की मोहर लगी है, ये मानना चाहिए। उसे कोई अप्रमाणित नहीं कर सकता। और केवल ये बात राम जी ने माता सीता का परित्याग प्रजा के कहने से क्यों किया, मैंने कई बार कथा में बहुत विस्तार से सब्जेक्ट को आपको समझाया है। कवि महाशय सत्संग करें तो ज्ञान हो, है ना। इसलिए कविताओं को रट लेना, कविताओं को सुना देना, इससे ज्ञान नहीं आता साहब। शास्त्रों को गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए यदि आप सीता निर्वासन को नहीं मानते कवि महाशय, तो फिर पद्म पुराण भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि पद्म पुराण में भी सीता निर्वासन की कथा लिखी है। फिर अन्य पुराण भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि अन्य पुराणों में भी ये बात लिखी गई है। तो कवि महाशय का एक वीडियो मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सीता के इस सब्जेक्ट में, जो उत्तरकांड में ये जो श्री वाल्मीकि जी ने ये प्रसंग लिखा है ना, जो रामायण आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है अभी लॉकडाउन में, रामानंद सागर जी ने भी इस सब्जेक्ट को डाला है, क्योंकि उन्होंने अन्य रामायणों का अध्ययन किया है। अब वो कहते हैं कि मैं रामायण के सब्जेक्ट को मानता ही नहीं। जब आप मानते ही नहीं तो आपको कैसे सनातनी कहा जाए? सनातनी तो वो है जो शास्त्रों को मानता हो। जो शास्त्रों को मानता ही नहीं, रामायण को नहीं मान रहा है, रामायण के उत्तरकांड को नहीं मानता, हम आपको किस आधार पर कहें कि आप सनातनी हैं? किस आधार पर कह दें बताइए? जो शास्त्र ना माने वो सनातनी कैसे हो सकता है? इसलिए आप इस बात का प्रमाण दीजिए कि आप किस आधार पर यह कहते हैं कि मैं सीता निर्वासन को नहीं मानता, राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा। ये कल्पना है, ये नहीं सत्य है। अन्य पुराणों में ये बात लिखी है। राम जी ने कोई अपनी मर्जी से थोड़ी माता सीता को त्यागा है। अरे राम जी ने तो स्वयं, यदि त्यागना होता तो उस दिन त्याग देते राम जी, जिस दिन सीता जी रावण के पास से आई थी। फिर इतने दिन पास में रखना और माता सीता गर्भवती हो गई, फिर छोड़ा क्यों? प्रजा के कहने से छोड़ा। राम जी उस समय राजा थे और राजा का धर्म होता है। और रामायण में एक बात और लिखी है जो शायद आपको पता नहीं, कवि महाशय शायद पढ़ें तो उन्हें पता चले, है ना। रामायण में एक बात लिखी है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हो, बताओ मैं आपको कौन सा तोहफा दूं, कौन सा गिफ्ट दूं। तो माता सीता ने खुद कहा कि मैं बच्चों की मां बनने वाली हूं, बच्चे की, तो मैं चाहती हूं किसी संत महात्माओं की कुटिया में मेरे बच्चे का जन्म हो, ताकि बच्चों के अंदर संत महात्माओं के संस्कार जाएं। ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा है कि मुझे वनवास जाना है, क्योंकि बच्चों का संस्कार वहीं से बनेगा। राजमहलों से बच्चों के संस्कार नहीं बनते, साधु संतों के चरणों में बैठने से संस्कार बनते हैं। तो राम जी ने सीता मां को त्यागा नहीं, प्रजा के कहने से। राम जी ने पति धर्म नहीं, वहां राज धर्म निभाया है। क्या करते? ना त्यागते तो लोग कहते कि ऐसे राजा हैं, मनमानी करते हैं। आप कवि महाशय कभी आइए तो आपको इस सब्जेक्ट पर हम समझाएंगे आपको, है ना, तब आपका संदेह जाएगा। वरना केवल 2-4 लाइनें कविता की याद कर लेने से, पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वो नहीं है जो शास्त्रों को नकारता हो, जो शास्त्रों की हर बात का सही अर्थ करता हो, वो ज्ञानी होता है ना। आप शास्त्रों के शब्दों को, शास्त्रों के बातों को नकारेंगे, आप कैसे विद्वान माने जाएंगे? किस आधार पर लोग आपको विद्वान कहेंगे? इसलिए महाशय मानिए, शास्त्रों को मानिए। मानना
आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्र ही इस बात का प्रमाण है। अब कोई शास्त्र ही ना माने तो उससे हम क्या बात करें, ये बताइए भाई। शास्त्रों के आधार पर ही तो बातें होती हैं, माने ही ना तो हम क्या बात करें आपसे। इसलिए हमने जो कहा कि माता सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वह अति सुंदर हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रावण माता सीता की सुंदरता देखकर भी। अच्छा, रावण ने जब सीता मां का हरण किया तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। रावण ने माता सीता के चरणों को प्रणाम किया है। और एक बेटे को रावण, इस भाव से भी हम देखें कि रावण सीता मां को अपनी मां मानता है, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उसने सीता मां को प्रणाम किया। रावण जानता था कि यह जगत जननी जगदम्बा है और हर बच्चे को अपनी मां सुंदर लगती है, इसमें क्या आश्चर्य है। इस भाव से भी माता सीता सुंदर है, हर बेटे को अपनी मां सुंदर लगती है। तो रावण यदि वहां मातृभाव से भी देखे तो भी वहां माता सीता की सुंदर है ना। तो सुंदर है माता सीता, द्रौपदी मां सुंदर है। और अधिक सुंदर होना, अति सर्वत्र वर्जयेत की बात हमने कही है कि अति ना हो। अति तो इति करती है, अति अमृत भी हानिकारक है, इसलिए हमें अति नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अति सुंदरता। फिर मुझे ये उत्तर दिया जाए कि फिर घूंघट प्रथा क्यों शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी? इसीलिए ना कि हमारी बहन बेटियों की सुंदरता देख करके मुगल लोग उनके साथ दुराचार कर रहे थे। इसलिए शास्त्र का वचन है, शास्त्र कह रहा है कि अति रूपेण वही सीता, माता सीता अति रूपवती थी। अब शास्त्र के वचन को आप कैसे नकारेंगे? अति गर्वेण अति गर्व, अति अभिमान था रावण को, इसलिए उसका नाश हुआ। अति दानात बलिर्बद्धो, अति दान करने से राजा बलि को बंधन हुआ। और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तो सर्वत्र वर्जयेत है, ये तो आपने भी सुना होगा। नारियों का सम्मान ये दास कैसे करना होता है जानता है। वृद्ध माताएं रहती हैं, एक अनिरुद्ध, ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा कथावाचक है जो सभी माताओं के चरण सेवा करता है, चरण दबाता है। आज तक किसी कथा सुनाने वाले को, आपने कथा सुनाने वाले को चरण दबाते ना देखा होगा। एक दास अनिरुद्ध है। अब आप इसे फिर भी अपमान कहें कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं का अपमान कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे भाव से, मेरे संस्कार जो मुझे मिले हैं, मैं उन संस्कारों के बल पर केवल सम्मान करना जानता हूं, अपमान करना नहीं जानता। फिर भी मेरे शब्दों का किसी ने गलत अर्थ लगा लिया, जैसे रामचरितमानस की चौपाई का लोगों ने गलत अर्थ कर लिया। ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका कई बार मैंने अर्थ लगा के आपको दिया है कि वहां मारने से नहीं, देखने से अर्थ है। ताड़ना मीन्स देखना, ना कि मारना। अब तुलसीदास जी की चौपाइयों का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, तो मेरे शब्दों का कोई गलत अर्थ लगा ले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई गलत अर्थ लगाया हो, किसी को भावना ठेस पहुंची हो किसी की भावनाओं को, तो मैं क्षमा भी चाहता हूं। वरना जो मैंने कहा है वह शास्त्र वचन है, वह मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वचन है, ठीक है। और फिर भी किसी की हृदय भावना आहत हुई, कोई महिला कहने लग जाए कि महाराज आपने हमारा अपमान किया, तो मैं ऐसी माताओं से क्षमा। मैं तो माताओं के चरणों में सदा ही पड़ा रहता हूं। तो मुझे यदि मैंने अपराध किया है तो गलती मांगना, क्षमा मांगना मुझे शोभा देता है। यदि मैंने अपराध किया, पर मैंने अपराध नहीं किया, फिर भी आप जबरदस्त नहीं, आपने अपराध किया है, तो फिर वो आप जाने कि आप उसे अपराध मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यदि कोई कहे कि अनिरुद्धाचार्य ने अपराध किया तो क्षमा चाहता हूं। मेरा अपराध कि मैं कथा में किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी कोई दिल किसी का दुखे, इसलिए मैं हर कथा के अंत दिन जरूर कहता हूं, मेरी वाणी से किसी को चोट पहुंची हो, मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य कथा सुनाकर समाज को जागरूक करना और शास्त्रों के वचन का सम्मान करना मेरा धर्म है। शास्त्रों के वचन को काटना मेरा धर्म नहीं है। शास्त्र जो कहते हैं मैं वो बात, आज ये कवि महाशय अपने आप को फेमस करने के लिए शास्त्रों को नकारने लग गए ताकि हाईलाइट हो जाएं। तो हाईलाइट अपने आप को इतना ना कीजिए कि शास्त्रों को नकार के हाईलाइट होइए। आजकल नाम प्राप्त करने के लिए ना लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो बोल दिया, कह दिया कि राम जी
और सीता मां के वनवास का कोई प्रसंग था ही नहीं, बाद में जोड़ दिया गया। कहां से लाए आप ये प्रमाण के बाद में जोड़ दिया गया? फिर पद्म पुराण भी झूठा पड़ जाएगा, अन्य पुराण भी झूठे पड़ जाएंगे। तो आप पुराणों को झूठा सिद्ध करने में लगे हैं। हम पुराणों की सेवा करते हैं, टूटी फूटी वाणी से जो बनती है शास्त्रों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। हम पुराणों को उनका आदर करते हैं, हम पुराणों का सम्मान करते हैं।